क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ एक्स बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है, और एक्स इक्वल टू 1 2 और 3, एक्स की वैल्यू 1 2 3 के लिए एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर है, तो अपने को एबीसीडी चार ऑप्शन में कमेंट करना है कि एफ डबल डैश एक्स 2 है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज 1 से क्लोज 3, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 2 है फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू 1 से लेकर के 3, एफ डैश एक्स की वैल्यू 3 है, और ये डी ऑप्शन के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो क्या करें, तो ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है सभी को, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल दे रखा है, एक्स की वैल्यू 1 2 3 के लिए। अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करूं अगर, तो इसका तो ग्राफ हम सबको आता है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका ग्राफ तो बनाने में कोई परेशानी नहीं है, ये तो ग्राफ सभी को आता है। एक्स इक्वल टू 1 2 3 के कोरस्पॉन्डिंग ये कह रहा है, ये वैल्यू 1, ये रहा 2 कहीं ना कहीं, और ये रहा 3, ठीक है। तो बेसिकली अब ऑप्शन को देख करके कमेंट करूं अगर मैं, तो एफ डैश एक्स या फिर एफ डबल डैश एक्स के बारे में कमेंट करना है आपको, दिस इज द क्वेश्चन। तो ध्यान से देखें दोस्तों कि मैंने क्या करा, एक मिनट के लिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना जीएक्स को एक नया फंक्शन मान लिया, एफ एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो अपन क्या करते हैं, सारा एक तरफ ले जाते हैं, या तो इसको इधर ले जाते हैं या इसको इधर ले जाते हैं, और एक नया फंक्शन एज्यूम कर लिया जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर दे रखी है, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 4 है, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 9 है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जीएक्स के 3 रियल रूट्स आ रहे एक्स इक्वल टू 1 2 3 के लिए, ये तो कंफर्म होगी बात, क्योंकि जी ऑफ 1 क्या आएगा, जी ऑफ 1 क्या आएगा, एफ ऑफ 1 माइनस का 1, और एफ ऑफ 1 तो 1 के इक्वल है यानी 0, और जी ऑफ 2 क्या आएगा, जी ऑफ 2 आएगा एफ ऑफ 2 माइनस का 4 जो भी 0 आ रहा है, और जी ऑफ 3 क्या आएगा, जी ऑफ 3 क्या आएगा, एफ ऑफ 3 माइनस का 9 जो कि भी 0 आ रहा है, तो मतलब 3 रियल रूट्स तो आ गए। अब एलएमवीटी अपन जानते हैं, लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि अब एलएमवीटी क्या कहता है अपने को, एलएमवीटी कहता है कि एलएमवीटी थ्योरम क्या होती है, एलएमवीटी थ्योरम ये होती है कि मान लीजिए मैं ऐसा कुछ एक फंक्शन की बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ए से लेकर के बी इंटरवल के अंदर में कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और डेरिवेबल है, ए से लेकर के बी के बीच में कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और डेरिवेबल है, और ए और बी पर वैल्यू बराबर नहीं है, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, और ओपन ए से ओपन बी में फंक्शन डेरिवेबल है, और क्लोज ए से क्लोज बी में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो हम कहते हैं कि ए और बी के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जो स्लोप आएगी, कम से कम एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जो स्लोप आएगी वो दैट विल बी पैरेलल टू द सीकेंट। ध्यान से देखें दोस्तों, कम से कम एक पॉइंट आएगा। अब ए और बी की जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ए बी जो है इज इक्वल टू स्लोप एट द पॉइंट पी आ गया, ये पी पॉइंट कह रहा हूं मैं, एटलीस्ट 1 पॉइंट लाइज, मैं ऐसा कह रहा हूं एटलीस्ट 1 पॉइंट एग्जिस्ट्स, ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है, कम से कम एक पॉइंट पर आएगी बात, ठीक है। तो अब एलएमवीटी क्या कह रहा है अपने को यहाँ पर, अब इसका इस्तेमाल कर, और एलएमवीटी का एक्सटेंशन कर देते हैं तो वो रोल्स बन जाती है, यानी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पर वैल्यू ए पर और बी पर वैल्यू बराबर हो जाती है, तो वो क्या बन जाती है, रोल्स बन जाती है, सही है। अब एलएमवीटी के हिसाब से हमने कहा कि जो जी डैश एक्स है, जी डैश एक्स है हैज एट लीस्ट 2 रियल रूट्स इन 1 से लेकर के 3, कैसे, क्योंकि जब जीएक्स के 3 रियल रूट्स आ गए, अब अपने आप सोच करके देखें, हमने कहा मान लो एक मिनट के लिए ये रहा 1 पॉइंट, ये रहा 2 पॉइंट, और ये रहा 3 पॉइंट। अब जीएक्स की वैल्यू यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, लेट अस से वन ऑफ द पॉसिबिलिटी बना ली जीएक्स की, जीएक्स की पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, एक ग्राफ की, ठीक है, जीएक्स के ग्राफ की पॉसिबिलिटी की बात कर ली हमने। तो मैंने कहा यहाँ पर कि 1 से 2 में मैं एलएमवीटी लगा सकता हूँ और 2 से 3 के बीच में लगा सकता हूँ, तो कम से कम एक पॉइंट 1 से 2 के बीच में आएगा जहां पर डेरिवेटिव 0 आएगा, और एक पॉइंट कम से कम 2 से 3 के बीच में आएगा जहां पर डेरिवेटिव 0 आएगा जी का, ठीक है। तो यही बात मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कि जी डैश एक्स हैज एट लीस्ट 2 रियल रूट्स इन एक्स बिलोंगिंग टू 1 से लेकर के 3, क्योंकि एक कम से कम एक रूट आएगा 1 से 2 के बीच में, और कम से कम एक रूट आएगा 2 से लेकर के 3, ठीक है। और ऐसा भी बोला जा सकता है जी डबल डैश एक्स का कम से कम एक रियल रूट आएगा 1 से लेकर के 3 में, कैसे, ध्यान से देखें दोस्तों,
भाई ये जो ग्राफ बनाया ये gx की बात कर ली, और यहाँ पर इस पॉइंट पर लेट अस से x1 पर और x2 पर g डैश x 0 हो गया, g डैश x1 की वैल्यू 0 आ गई एंड g डैश x2 की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो अगर मैं जी अप्लाई कर रहा हूं मीन वैल्यू थ्योरम ऑन जी डैश एक्स, तो जी डैश एक्स का कुछ भी ग्राफ होता रहे, ये अगर x1 वैल्यू है और ये अगर x2 वैल्यू है, x1 पर जी डैश एक्स 0 आ रहा है, x2 पर जी डैश एक्स 0 आ रहा है, तो कंफर्म है, मीन वैल्यू थ्योरम कहती है इसका जो डेरिवेटिव है यानी जी डैश एक्स का डेरिवेटिव जी डबल डैश x3 will be equal to 0 and x3 will belong to open x1 से लेकर के x2 के बीच में लाई करेगा। ये कंफर्म बोली जा सकती है बात, बोलो, है ना। x3 पर डेरिवेटिव किसका, g डैश x का 0 होगा बाय मीन वैल्यू थ्योरम, बोल सकता हूं मैं ये बात, ठीक है ना। आप इसे LMVT मान लो, रोल्स मान लो, एक ही बात है, क्योंकि LMVT का एक्सटेंशन ही तो है रोल्स, और क्या है। तो हमने ये कह दिया यहाँ पर g डैश एक्स एटलीस्ट, मैंने नहीं कहा एक रूट आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कम से कम एक रियल रूट आ रहा है ओपन 1 से लेकर के ओपन 3 में। अब बात करें g डैश एक्स की, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर हम अभी थोड़ी देर पहले हमने g डैश एक्स की बात करी थी, तो gx हमारा कितना है, gx तो हमने कहा था fx माइनस का x स्क्वायर आ रहा है, तो जो g डैश एक्स आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा f डैश एक्स माइनस का 2x आ जाएगा, और जो g डबल डैश एक्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, f डबल डैश एक्स माइनस का 2 आ जाएगा। सही है ना, ये g डबल डैश एक्स की बात आ गई। तो f इसका मतलब g डबल डैश एक्स की वैल्यू यानी f डबल डैश एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रियल रूट इन ओपन 1 से लेकर के ओपन 3 के बीच में, या फिर ऐसा बोल दूं f डबल डैश एक्स की वैल्यू 2 आ गई कम से कम एक x के लिए जो कि ओपन 1 से ओपन 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहां से हमारे पास चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2 फॉर सम x बिलोंगिंग टू ओपन 1 से लेकर के ओपन 3, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए तो हम नहीं कह सकते कि f डबल डैश एक्स 2 आ रहा है सच दैट क्लोज 1 से क्लोज 3, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम हम हमेशा जो है क्लोज्ड में नहीं, ओपन इंटरवल ए से लेकर के ओपन इंटरवल बी में लगाते हैं। सही है, और f डैश एक्स इक्वल टू 3 ये तो कहना ही बिल्कुल ही गलत हो जाएगी बात। सही है, तो इसीलिए मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करा हमने यहाँ पे, और हमने LMVT के बारे में भी जाना कि बेसिकली LMVT है क्या। सो लेट मी राइट इट डाउन, दिस इज LMVT यानी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, और इसी का जो एक्सटेंशन है वो रोल्स बन जाती है अगर f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b आ जाए तो। ठीक है, मेरी बात समझ आई, चलिए।